आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक, और साथ ही साथ इस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम भी बनाएंगे। तो आप ध्यान से इन सभी को टॉपिक को कंप्लीट करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और कॉम्पिटिटिव टॉपिक है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सम इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन आ चुका है। क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब वैसे रासायनिक समूह जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। और आप सभी को बता दें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या का निर्धारण किससे होता है, तो इसको पहले कुछ बेसिक जानकारी दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए एक तत्व है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या होता है 12, द्रव्यमान संख्या होता है 24। परमाणु संख्या को केमिस्ट्री के दुनिया में जेड से लिखा जाता है, और जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप अच्छे से समझ पाए कि हम क्या बोल रहे हैं, जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन, उतना ही प्रोटॉन होता है, मतलब इसमें 12 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो ध्यान से फिर से समझिए। हम ले लिए एल्युमिनियम 1327, तो ये नीचे लिखा जाने वाला परमाणु संख्या होता है, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या होता है। परमाणु संख्या को जेड से और द्रव्यमान संख्या को ए से, जेड बराबर पी बराबर ई होता है। और इसमें आप देख पा रहे हैं परमाणु संख्या 13 है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी 13 होगा, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन भी 13 और प्रोटॉन भी 13। अब आपको बता दें कि अगर कोई तत्व एक्स है, या फिर मान लीजिए एक एग्जाम्पल ही ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। सपोज दैट हम इस एल्युमिनियम में, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पता है, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इस एल्युमिनियम पर एक धन आवेश आ जाता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 से घटकर कितनी हो जाती है? 12, और प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन। यानी आपको समझना चाहिए कि ये प्लस धन आवेश तब आता है जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना धन आवेश? 2 धन आवेश। अगर आप हमारा बात समझ पा रहे हैं तो बताइए। मान लेते हैं कि एक तत्व है जिसका संकेत x है, और इसकी परमाणु संख्या जो है z, यानी z का मान 15 है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये x माइनस का निर्माण करता है, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला जाता है तो x प्लस बनता है। ध्यान देंगे हम क्या बोल रहे हैं। एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 15 है, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन बात करें तो आप क्या बताएंगे? 15। प्रोटॉन बात करेंगे तो क्या बताएंगे? 15। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इस पर क्या आ गया? एक इलेक्ट्रॉन बल्कि निकाल दिए, इसमें से निकाल दिए तो x प्लस हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दिए तो x माइनस। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी 15 प्लस 1 16 हो जाएगी, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो 15 माइनस 1 बराबर। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? यही ना कि जितना धन आवेश होगा मतलब उतना इलेक्ट्रॉन उसने त्याग किया है, तो उतना घटा देना है, उतना प्लस, अगर जितना प्लस रहेगा उतना घटा देंगे तब इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चलेगी। अगर माइनस रहेगा और इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो उस परमाणु संख्या में उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, यानी उतना माइनस चार्ज का आवेश जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा कितना? 16। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालने पर धन आवेश आता है और इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऋण आवेश। अगर इस पर 2 माइनस चार्ज अगर हम यहाँ जोड़ दें तो आप समझ जाइएगा 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन तो 16 हो गया, इलेक्ट्रॉन तो 16 हो गया, 16 हो गया, लेकिन प्रोटॉन अभी भी 15 ही है। इसमें इलेक्ट्रॉन अब तो 14 हो गया, लेकिन प्रोटॉन अभी भी 15। तो ये सारा बात समझ में आना चाहिए। जितना चीज समझाए उसमें से एक लाइन दिमाग में रखना है, और वो एक लाइन क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो धन आवेश विकसित होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन की मतलब उस पर एक धन आवेश आ जाता है जब, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। ठीक है, एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम, 2 प्लस का मतलब। तो यहाँ अगर आपको समझ में आ गया तो बताइए मैग्नीशियम प्लस में कुल इलेक्ट्रॉन कितना? तो पहले मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना? तो 12, और 2 प्लस का माइनस हो जाएगा 10। इसके उल्टा अगर इसमें पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन बताइए, तो इसका परमाणु संख्या 7 होता है, और 3 माइनस का जुड़ जाएगा,
माइनस वाला जो रहेगा चार्ज वो जुटेगा और बताएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन 3 ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर से ग्रहण हुआ है। ग्रहण करेगा तो माइनस चार्ज आएगा, लॉस करेगा तो जितना प्लस रहेगा उतना परमाणु संख्या में घटा देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, और जितना माइनस रहेगा उतना परमाणु संख्या में जोड़ दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी 10। आ रहा है बात समझ में? तो ये सब बात अगर समझ में आ गया तो आज के टॉपिक को पढ़ने के लायक आप हो गए हैं। पहला एग्जाम्पल हम सम इलेक्ट्रॉनिक आपके सामने रख रहे हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है? वैसे रासायनिक समूह जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। दोज केमिकल्स विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इसको समझाने के लिए हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए H2O एंड NH3। अब आप सभी स्टूडेंट को एकदम सहज ढंग से समझ में आए तो H2O को हम लिख दिए HHO और H का परमाणु संख्या 118। तो इसमें इलेक्ट्रॉन अगर पूछ दिए तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 10, क्योंकि जितना परमाणु संख्या है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब आइए अगर समझ में आए आपको अच्छे से तो बताइए इसमें NH3 में कैसे इलेक्ट्रॉन निकालिएगा? इसका NH3 देख रहे हैं, NH3 N एक है और H कितना है? 3 है। तो एक N का हो गया 7 और 3 H का हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों में क्या है? समान है। तो ये दोनों एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और भी एग्जाम्पल बहुत सारा भरा पड़ा है। अब हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, K प्लस Cl माइनस आर्गन ठीक है। अब जरा चेक किया जाए, ठीक है। यहाँ इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हम आपके सामने निकाल रहे हैं। हम क्या बोले हैं कि जितना परमाणु संख्या होगा वो तो इलेक्ट्रॉन होगा ही। अगर जिस पर प्लस होगा तो यहाँ पहले देखिए 19 पहले लिखेंगे और एक प्लस का -1 हो जाएगा 18। तो इलेक्ट्रॉन 18 कैसे आया? 19 परमाणु संख्या इसका होता है। उसी तरह क्लोरीन का होता है 17 और माइनस जितना रहेगा तो जुड़ जाएगा, माइनस आवेश रहेगा तो जुड़ जाएगा, प्लस रहेगा तो घट जाएगा। तो यहाँ पर 18 कोई आवेश नहीं, परमाणु संख्या 18। इसका 15 इसका अपना होता है 18, इसका अपना 20 होता है, सल्फर का अपना 16 होता है। तो इस तरह से सभी आप देख पा रहे हैं कि ये सभी सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाने के लायक हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या सब में। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 है N माइनस 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 F माइनस नियॉन O माइनस माइनस Na प्लस Mg प्लस प्लस L प्लस प्लस प्लस। अब इसको चेक कर रहे हैं आपके सामने। नाइट्रोजन कुल इलेक्ट्रॉन निकालना है 7, इसका परमाणु संख्या 10, 9 प्लस 1 10, तो ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाने के लायक है, क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10 है, ठीक है। तो ये सभी सम इलेक्ट्रॉनिक है। एक एग्जाम्पल यहाँ भी है जो देख लिया जाए। 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 7 दूनी 14। यहाँ CO कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8, 8 और 6। तो इस तरह से ये सभी एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक है। अगर आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से ये समझ में आया तो आप ये सारा क्वेश्चन जो आप देखने जा रहे हैं ये पूरे क्वेश्चन का जवाब देने के लायक हो गए।
चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा Mg++ का सब इलेक्ट्रॉनिक है? तो Mg का इलेक्ट्रॉन हो गया 12 - 2 बराबर, तो पता करना इसमें किसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। क्या फास्फोरस में है? 15 + 3 18, 16 + 2 18 18, तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन K+ का सब इलेक्ट्रॉनिक? 18, इसमें है नहीं नहीं, आर्गन 18 आर्गन का होता है। O- में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, O में 8 + 2 10, तो C Ca++ 20 - बराबर, तो आर्गन में भी 18 है, 19 - 1 18 है, 17 + 1 18 है, तो आंसर होगा सभी। तो इस तरह से सब इलेक्ट्रॉनिक आपने समझा। अगला टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है सम न्यूट्रॉनिक। वैसे रासायनिक समूह जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जो स्टूडेंट न्यूट्रॉन निकालना नहीं जानते, पहले न्यूट्रॉन निकालने के लिए सिखा रहे। देखिए कोई तत्व X है जिसका परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या, जैसा कि अभी तुरंत हमने बताया कि Z = P = E होता है, और यहाँ A = P + N पिछले क्लास में समझाया गया था। तो N बराबर हो जाएगा A - P, और P के जगह पर आप Z भी लिख सकते हैं। सीधे सीधे शॉर्ट में जानिए, Z को A में से घटाकर न्यूट्रॉन निकाला जाता है। N बराबर A-, यानी इस A में से Z घटेगा, 14 - 6 15 - 7 16 - 8, तो सिद्ध हुआ आज के इस क्लास में कि ये तीनों सम न्यूट्रॉनिक है। तीनों में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? तो ये है सम न्यूट्रॉनिक। स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड सम न्यूट्रॉनिक। तो ये सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोटोन्स कहलाते हैं। तो ये था आपका आज का क्लास। एक क्वेश्चन और, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। H11 को प्रोटियम कहते हैं, H12 को ड्यूटेरियम कहते हैं, H13 को ट्रिटियम। तो राइट आंसर है H11। ये H सिंबल लेकर आता है, ये D लेकर आता है, और ये T। ये था आपका आज का क्लास। अगर आपको अच्छे समझ में आए तो आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।